मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि आपके राज्य में व्यवसायी वर्ग के लोग पूरी तरह सुरक्षित है, इसे सुरक्षा प्रदान किया जाए और इसके माल को बरामदगी किया जाए, अन्यथा मैं आगे की प्रक्रिया चालू रखूंगा। और इस खोदागंज थाना और इस्लामपुर थाना, आज थाना के जितने भी स्वर्ण व्यवसाय लोग हैं और दुकान बंद रखें, बंद था, समझ गए। हम लोग बैठक घटना हुआ वहाँ पे, फिर इनको बोला गया इसको डालो, मतलब बदतमीजी के साथ गाड़ी में बैठाओ, ये करो, लेके चलो। उसके बाद हम लोग को बुलाया गया, पहले तो हम लोग को बाहर निकाल दिया गया था थाना से। थाना के जब बंदे आए तो उच्च पदाधिकारी के साथ मतलब बहुत लोग थे, तो सभी लोग आने हट गए थे। फिर मैं उनके सामने गया, फिर उन्होंने बताया। नमस्कार, मैं हूं विक्रम बिहारी। अभी आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 और मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय आपको एक ऐसी सनसनीखेज खबरों से रूबरू करवाने वाला हूं जो कि बिहार में आम बात है। यानी बिहार सरकार की कानून व्यवस्था, खास करके नालंदा प्रशासन की जो सुस्ती है, उसके विषय में ये जो कहा जाता है कि यहाँ माफियाओं जो होते हैं वो ना तो बिहार सरकार से डरते हैं और ना ही बिहार के कानून से। और ये खबर जो है मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो अवगत कराने वाला हूं, ये खबर नालंदा के है, यानी नालंदा के इस्लामपुर क्षेत्र से, इस्लामपुर विधानसभा की खबरें हैं जो कि एक लूटमार कांड से संबंधित है। और इसी विषय में हम आपको दिखाने के लिए इस समय इस्लामपुर में मौजूद हैं, जो कि ये अपने मुंह से बयां करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, जिनके साथ घटना घटित हुई थी वो। तो उनसे हम आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ दुकान है और कहाँ जो इनके साथ घटना का अंजाम दिया गया। सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। राजू कुमार सोनी। आपको आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? इस्लामपुर से। आपका घर कहाँ हुआ? इस्लामपुर सत्यारगंज। किराया पर रहते हैं। किराया पर रहते हैं। आपका दुकान कहाँ है? ज्वेलरी का दुकान, स्टोर, शॉप कहाँ है? दुकान खुदागंज में है। किस प्रकार से और कहाँ घटना को अंजाम दिया गया था, थोड़ा सा बताइएगा डिटेल में। हम डेली की भांति दुकान शाम को बंद करके संध्या 6:10 में हम दुकान से निकले। दुकान से निकले के क्रम में परसुराय और शोभा विहार के बीच में एक पल्सर मोटरसाइकिल पर 3 लड़का लोग आकर मुझे गाड़ी को धक्का दिया और गाड़ी का अगला मेरे हाथ तोड़ दिया और धक्का देकर हमें गिरा दिया। और उसी गाड़ी में मेरा थैला था जिसमें आभूषण था, वो हमसे छीन लिया। छीनने के दौरान में हाथापाई हुआ और उसने पिस्टन हमको निकाल के सटा दिया। पिस्टन के भय से हम उससे कुछ नहीं कर पाए और वो सामान लेकर भाग गया। तो मतलब उसमें ज्वेलरी में क्या क्या सामान था? ज्वेलरी में है टीका है, अंगूठी है, कंगन है, मंगलसूत्र है, नथनी है, बाली है, जितिया है। आप 6:30 बजे शाम में खुदागन अपने शॉप, अपने स्टोर से इस्लामपुर के लिए चले थे 6 बजे के करीबन। तो आप वो सारे सामान इस्लामपुर क्यों लेके आ रहे थे? डेली की तरह हम भी मतलब कि दुकान पर आकर जो इतना शटर वगैरह टूट रहा है, इसी के भय से मतलब कि हम दुकान में आभूषण नहीं रख के डेली साथ में लेकर चल जाते थे और सुबह में लेकर जाते थे। तो आपको कहीं ऐसा शंका हुआ था किसी पे, जब आप दुकान से अपने शॉप से बाहर निकल रहे थे तो कोई आपके पीछे इर्द गिर्द घूम रहा था? नहीं, ऐसा तो हमको शंका फीलिंग नहीं हुआ था, लेकिन जब हम परसुराय पार किए तो मतलब कि वो इस परसुराय शोभा विहार के बीच में हमको ओवरटेक करके गिरा के और छीन लिया। जो लुटेरे थे, अपराधी थे, आपको कहाँ पे दिखाई दी? सबसे पहली बार आप उनको कहाँ पे देखे थे? कहाँ से आपका पीछा करने लगे? हम पीछे नहीं देखे, मतलब कि जिस जगह गिराया उसी जगह हम देखे। उस पे मतलब आप उसका शक्ल या पहले देखे नहीं थे, कहाँ से आपके पीछे आ रहा था? जी नहीं, हम उसका देखे नहीं थे। आप अपनी जो आपसे तो जो बर्दाश्त घटना का जो अंजाम हुआ, वो आप पुलिस के साथ कंप्लेन वगैरह किए? जी हाँ, मतलब कि थाना अध्यक्ष 10 मिनट के अंदर में घटना स्थल पर पहुंच गए। वो हमको थाना लेकर गए। थाना में मतलब कि पूछताछ किए। उसके बाद एक 1.5 घंटा के बाद मतलब कि उच्च अधिकारी आए, एसडीओ जो भी हो आए, और वो हमें गाली गलौज देते ही कहें कि मदरचोद ये सब झूठा बोलता है। बोले कि चलो स्पोर्ट पर।
स्पोर्ट पर ले जाने के दाम में उनका गार्ड भी एक थप मारे भी, बोले कि वो गाड़ी में बैठो। फिर स्पोर्ट पर ले गए, वहाँ पर ले जाके मतलब बोले कि तुम्हारा चोरी हुआ है रे, बोलो गिर गया है। हम कि नहीं सर नहीं गिरा है, मतलब कि मेरा चोरी हुआ है, 3 लड़का से हमको बाइक से छीना है। तो वो बोले क्या कि हम आए तुम्हारा सोना खोजने के लिए, मादरचोद वहाँ से तुम्हारा हम सोना खोजने के लिए आए हैं, तुमको हम जेल भेजने के लिए आए हैं कि तुम कैसे जेल जाओगे। और बोले क्या हवाई साला देखो ना चप्पल किस तरह पहने हुए है और इतना इतना का सोना लेके चलेगा रे, हमको सिखाता है तू, मतलब हमारे साथ ही। प्रशासन का कहना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले इस ज्वेलरी का व्यापार नहीं कर सकता। ये झूठ बोल रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन जो एसडीएम आए थे और उनके जो कुछ स्टाफ थे इनके साथ भी गाली गलौज किए और मारपीट का भी अंजाम दिया गया इनके साथ में। तो और क्या, और ऊपर से वो आपको आश्वासन कोई कुछ दिए हैं कि हम आपको जो ज्वेलरी चोरी हुआ लूट में उसको कुछ खोज के निकाल सकते हैं? नहीं, हमको वो आश्वासन नहीं दिए। वो फिर चले गए। फिर थाना एजेंट से जो थे वो मतलब कि एफआईआर दर्ज कर किए और बोले कि देखिए मतलब जांच पड़ताल होगा, बस कह दिए और हम लोग चल आए थे। जांच पड़ताल होगा, लेकिन हम आपको बता नहीं सकते कि हम आप छानबीन कैसे करेंगे, खोज के मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो है खुदागंज से निकले थे, परसुराई से आगे आए, सुआ बिहा के बीच में एक बहुत ही सुनसान जगह है, मेन रोड पे ही, वहीं पे इनके साथ घटना का अंजाम दिया गया था। और इनके साथ पुलिस प्रशासन भी मारपीट किए, गाली गलौज किए और सहयोग करने के नाम पर बस झूठा आश्वासन दिए कि हम जांच पड़ताल करेंगे, लेकिन हम आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले ये बात हम आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन को ये अधिकार नहीं है कि जिनके जो कोई भी पब्लिक हो उन पर हाथ उठाए, गाली गलौज करे, और ख़ास करके उनके साथ में ऐसा करना उनके लिए भी अपराध है जिनके साथ ये घटना घट गया है। और हम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि प्रशासन जो इनके साथ किया है या हाथ चलाना इनके साथ या गाली गलौज करना वो कितना हद तक सही है। भैया थोड़ा बताइएगा आप। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, थोड़ा सा अपना नाम बताइए। मेरा नाम विशाल गौतम हुआ। आपको थोड़ा ये घटना के बारे में कितना जानकारी है? ये मुझे घटना राजू जी के द्वारा फ़ोन से आया और मैंने वहाँ पे गया, हम लोग यहाँ पे 4-5 लोगों के साथ गया था। वहाँ पे जाने के बाद इंस्पेक्टर भी आए, उनके आने के बाद मतलब बातचीत हुआ, उन्होंने पड़ताल किया, ऐसा पड़ताल किया कि मुझे लगा ही नहीं कि वो इन पे डॉट करें या फिर चोर को पकड़ने के लिए काम करेगा। अगर चोर को पकड़ना होता तो शायद गाड़ी का छानबीन जिस तरह किए, एक्सीडेंट नहीं हुआ ये वो, अरे आदमी उस टाइम नर्वस हो जाता है, किसी को पकड़ने नहीं जाता है, ये नहीं देखता कि मेरा कितना नुकसान हुआ। मैं खुद मानवाधिकार सहायता संघ से बिलोंग करता हूँ और मैं अभी युवा प्रकोष्ठ का जाकर प्रदेश प्रभारी हूँ, ठीक है। उसके बाद वहाँ से जाकर के हिलसा से अनुमंडल पदाधिकारी आए, उन्होंने आते के साथ क्या भीड़ है भाई, इतना क्या है, ये वो सबको बाहर निकालो, जिसके साथ घटना हुआ वो यहाँ पे रुकेगा। या ये कोई तरीका नहीं होता है उच्च पदाधिकारी को बोलना, ठीक है, मेरे हिसाब से। उसके बाद उन्होंने इनसे क्या पूछा क्या नहीं पूछा ये मुझे नहीं पता, अंदर ले गए, इनके साथ मेंटली टॉर्चर किए। मेंटली टॉर्चर करने के बाद उन्होंने स्पॉट देखने की बात की कि कहाँ पे क्या घटना हुआ। वहाँ पे फिर इनको बोला गया इसको डालो, मतलब बदतमीजी के साथ गाड़ी में बैठाओ, ये करो, लेके चलो। उसके बाद हम लोगों को बुलाया गया, पहले तो हम लोग को बाहर निकाल दिया गया था थाना से। थाना के जब अंदर आए तो उच्च पदाधिकारी के साथ मतलब बहुत लोग थे तो सभी लोग आने से डर रहे थे। फिर मैं उनके सामने गया, फिर उन्होंने बताया आप लोग गवाह बनने आए हो, ये वो डाल दूंगा, अंदर कर दूंगा, ऐसे वैसे बहुत कुछ उन्होंने तिरंग तरांग बहुत कुछ किया। उसके बाद ले गए, ले जाने के बाद बहुत आधा घंटा पौन घंटा विलम्ब करने के बाद आए। आने के बाद मुझे लगा कि फिर से पुनः वो ये चीज़ ये बर्ताव अगर करेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन फिर उन्होंने बहुत नॉर्मली तरीके से बात किया। उसके बाद यहाँ वहाँ ये वो घटना का परिचय अपना बताए। परिचय बताने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना ही आश्वासन दिया, ठीक है मैं केस करवा दूंगा, ऐसे वैसे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं छानबीन करूँगा, मैं छानबीन नहीं करवाऊँगा, मैं केस करवा दूँगा।
तो वो केस आप नहीं भी कहवाइएगा श्रीमान तो मैं कहवा दूंगा, आप नहीं कीजिएगा तब भी मैं कहवा दूंगा, और आप मैं कहने के बाद आपको कहना ही पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा अपने नीतीश सरकार से कि कानूनी व्यवस्था सुधारें बस। यहाँ बिहार सरकार के जो कानून व्यवस्था है और बिहार के जो प्रशासनिक सेवा जो देने वाले जो लोग होते हैं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर अपने घरों के मंत्रियों के घरों पे गार्ड के लिए ही बनाए गए हैं। और जो यहाँ का पब्लिक को जो परेशानियाँ होता है, ना तो उसको अच्छे से दिखाते हैं, ना तो उन पर कोई कार्रवाई करते हैं, ना तो पब्लिक को किसी भी प्रकार का उनसे फ़ायदा है। तो हम विशेष यही कहना चाहेंगे बिहार सरकार और ख़ास करके नालंदा पुलिस प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनको पकड़े, उन पर कार्रवाई करे और इनका जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने का कृपया करें, कोशिश करें। तो हम जो थोड़ा सा अंकल से बात करेंगे कि बिहार सरकार और बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो किस प्रकार है और कानून और साथ साथ बिहार सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सवेरे लगभग 7 साढ़े 7 बजे के लगभग जब हम बाजार आए हैं तो मालूम हुआ कि राजू कुमार सोनी महालक्ष्मी ज्वेलर्स जो खुदागंज में स्थित है, कल शाम के वो अपना घर इस्लामपुर वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लुटेरों ने रॉयड क्राइम कर करके और सारा माल ले करके फरार हो गए, जिस पर प्रशासन पूरी तरह नींद में सोए हुए है और अभी तक की इनकी पूरी कमाई लुटेरा लेके भाग गए और प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। मैं नीतीश कुमार को कहना चाहता हूं कि आपके राज्य में व्यवसायी वर्ग के लोग पूरी तरह सुरक्षित है, इसे सुरक्षा प्रदान किया जाए और इसके माल को बरामदगी किया जाए, अन्यथा मैं आगे की प्रक्रिया चालू रखूंगा। और इस खुदागंज थाना और इस्लामपुर थाना, आज थाना के जितने भी स्वर्ण व्यवसायी लोग हैं आज दुकान बंद रखें, बंद था, समझ गए। हम लोग बैठक करके निर्णय लिया कि हम लोग हमारा अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे जब तक आज इन लोगों प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इनकी माल की बरामदगी यथाशीघ्र नालंदा जिला एसपी महोदय से कहना चाहूँगा कि अपने प्रशासन व्यवस्था को चुस्त एवं दुरुस्त रखते हुए और राजू कुमार को माल को बरामदगी यथाशीघ्र किया जाए, नहीं तो हम लोग व्यवसायी और संघ के लोग आगे की ओर आंदोलन जारी रखेंगे। जय हिंद। इनका कहना है कि बिहार सरकार और नालंदा पुलिस इनकी जो साथ में जो घटना हुआ, घटना का जो अंजाम दिया गया है इनकी और कल सुबह 10 बजे खुदागंज थाना से हम लाइव आएंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि प्रशासन का क्या रिएक्शन है, क्या आगे वो प्लान कर रही है इनको इंसाफ दिलाने के लिए। तब तक हम आपसे विदा ले रहे हैं। जय हिंद।